नमस्ते। अजय फॉर्मर्स न्यूज़, कैसे हैं आप सब। अच्छा, मैं ये बोलना चाह रहा था आपसे। आज जो हुआ वो उनका जो सीईओ हैं हमारे विकास जी रिपब्लिक के, उनको 14 दिन की कस्टडी पे भेज दिया गया है, जुडिशियल कस्टडी पे भेज दिया गया है। आई एम रियली सरप्राइज कैसे कैसे हो रहा है कि भेज रहे हैं। कोर्ट कैसी बकवास हो रही है। आई एम सॉरी टू से दैट, यूज़ दैट वर्ड, बट वो यूज़ करना पड़ेगा। ये तो बहुत ही बकवास चीज़ है यार, आप लोग जो कर रहे हो। कोर्ट है कि मतलब गुंडों का, माफियाओं का, क्रिमिनलों का, ऑर्गेनाइज माफिया का और गलत लोगों का, ईविल पावर का वो अड्डा बन गया है आपका कोर्ट्स। हाँ, क्या आपको, आप पढ़े लिखे नहीं हो क्या? जजेस सेलेक्ट कैसे हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? अक्ल नहीं दिख नहीं रहा है क्या? है कितना गलत है। अरे मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरह से हो रहा है तो मुझे तो, मैंने जो बोला था पहले भी और वो भी दोबारा बोल रहा हूँ, अगर किसी ने जैसे वो बेचारे ने वीडियो चेक ना किया हो मेरा, या भूल गए उस बात को, कि आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का पहरा बिठाइए हर कोर्ट पर। सेशंस कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, या कोई भी लोकल कोर्ट हो, या कोई और कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट का एक सही माननीय वरिष्ठ, कम से कम जज या कोई अच्छा बंदा होना चाहिए वहाँ पर देखने के लिए, सब वॉच करने के लिए, उसकी रिपोर्ट पहुँचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन यार, ये मजाक हो रहा है क्या? आपको जब दिख रहा है कि उसको गलत अरेस्ट किया गया है, और 14 दिन का अरेस्ट आपने रिमांड पे भेज दिया, जुडिशियल कस्टडी पे भेज दिया, आपके बाप का राज चल रहा है क्या? है ये कोर्ट है कि मजाक है? और कल सेशंस कोर्ट में मैंने सुना है, किसी सुनाई होगी इसकी बेल की वेंसडे को। लेकिन दिस इज जस्ट कम्प्लीटली इनटॉलरेबल एंड लाइक एंड वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल इट्स कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। दिस व्हाट आई वांट टू से। सो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और मैं तो कह रहा हूँ देश के हर एक व्यक्ति को उठ जाना चाहिए कि ये मजाक हो रहा है, कि ये क्या खेल हो रहा है कि 14 दिन के कस्टडी से भेज दिया है। अगर ऐसा है तो जो भी जिस भी प्रश्न उठ रहा है, तो जो सीएम है वो उसका भी नाम आता है इसमें। अब मुंबई पुलिस में भी कई लोगों का नाम आता है, उनके जो भी है ना, कमिश्नर वमिश्नर, उनको भी ऐसे अंदर करिए सीधा। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ये कोई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। और मैं बीजेपी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और हमारे होम मिनिस्टर जी से, अमित शाह जी से, और होम मिनिस्टर ऑफिस से, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से। सर जी देखिए, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर की बात है। आप सोचिए ना, आप कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। सच बता रहा हूँ सर जी, आपने मुझे अपनी, अगर आपने मेरे को सेक्रेटरी भी रख लिया ना, तुम्हारे कल इनकी वोट लगा दूंगा सबकी, जो भी ऐसा गलत कर रहे हैं। मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती गलत चीज़ ना, किसी भी मेरे देश के व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कुछ गलत करे। आपकी कसम, मतलब देखिए, आप मेरी वीडियो भी देखिए, मैं बोलता हूँ, मैं दाऊद तक को धमका देता हूँ बाहर के, है ना, वो सलमान खान को धमका देता हूँ, किसी को धमका देता हूँ, मुझे लगता है गलत बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं वो तो। आप लोगों को भी पता है, आप लोगों को मैं जब से ट्विटर पे कई बार बोला है किसी को, या शेम ऑन यू दिस, शेम ऑन यू दैट, हर एक को बोला है मैंने, ऐसे नहीं, मिनिस्टर्स को भी बोला है ना, पीएम को भी बोला है, सीएम को भी बोला है, हर तरीके इधर के भी उधर के, हर एक को बोला है मैंने, जब ट्विटर मुझे लगा है कुछ गलत तो। पर मैंने एक हिसाब से बोला है हर चीज़ को, और सही चीज़ के लिए सपोर्ट, सही चीज़ को सपोर्ट किया है। पर दिस इज़ नॉट टॉलरेबल एट ऑल। आप सोचिए, मैं तो बहुत कहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री हो गए, हमारे अमित शाह जी होम मिनिस्टर हो गए, और बाकी दूसरे हो गए, बीजेपी हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, वो फिर भी बहुत मतलब एक कंट्रोल में रहते हैं अपने बेचारे खुद के। वरना मैं तो सच में, अगर मैं सेक्रेटरी भी बन जाऊँ पीएम सर कभी, या किसी कभी अपने मिनिस्टर पे पहुँच जाऊँ, तो मैं तो किसी भी क्रिमिनल को, किसी भी क्रिमिनल माफिया को, किसी भी क्रिमिनल ऑर्गेनाइज माफिया को छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी। तो सर ये ऐसे बंदे बनाइए। देखिए, मुझे कोई बात नहीं, मैं आ पाऊँ, अपन नहीं पा पाऊँ, मेरे को, मेरे वो काम, पर हमारे, मुझे, मैं क्वाइट श्योर हूँ कैसे लोग होंगे ना हमारे, कम से कम रॉ में, सीबीआई में, ईडी में, और वेरियस हमारे जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें ऐसे लोग मिलेंगे आपको। उनको लीजिए, उनको हायर कीजिए, और उनसे, उनको सब जगह प्लेस कराइए इस तरह से कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये जो भी गलत चीज़ होगी, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो आम पब्लिक में हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और इस तरह का कुछ नहीं किया जाएगा कि जो वो है भी नहीं, कुछ बन भी नहीं रहा है, और आपने उसको अरेस्ट कर दिया जी। अरे वो सीईओ है, सीईओ जानते हो, उसकी फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी इन लोगों को, तो कितने लोगों को तो पुलिस में, और इसमें कई लोगों में वहाँ के। हाँ यार, उसको सीईओ को डालना, कुछ पता है सीईओ क्या होता है? रिडिकुलस यार, लाइक मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये वीडियो भी तो 4 मिनट से ऊपर हो गई, कि मुझे रुका नहीं जा रहा है यार, लाइक आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। जी, मैं तो आपसे दरखास्त कर रहा हूँ, अमित शाह जी से अगेन, और मोदी जी से, मुझे तो यार डालिए अपने मिनिस्टरशिप में, कहीं भी डालिए, मैं छोड़ने वाला नहीं क्रिमिनल, और क्रिमिनल के खिलाफ मेरे को दे दीजिए ये मुहिम। मैं देखता हूँ यहाँ से लेकर वहाँ पाकिस्तान के दाऊद तक, अगर मैं छोड़ दूँ तो मेरा नाम नहीं। ठीक है ना, ये कीजिए जरूर, ये करना पड़ेगा, ये कोई मजाक नहीं हो रहा, क्योंकि हिंदुस्तान के भी लोग इतने हैं जो गलत गलत क्रिमिनल लोग हैं, वो दाऊद से कॉन्टैक्ट है हमारे, कांग्रेस के, इसके उसके, तो उसके करके वो कर देते हैं, और उछलते रहते हैं यहाँ पर। सारे उछाल दूंगा उनको एक बार में। एक बार मुझे देखकर तो देखिए ये पावर। और आप भी प्लीज़ स्ट्रांग हो जाइए। अभी जैसे आपके पास पावर है, वो मेरी बात की बात होगी जो क्या होगा, लेकिन अभी आप फिलहाल आप स्ट्रांग हो जाइए। मेरी गवर्नमेंट जो है ना, हमारी बीजेपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये बर्दाश्त मत कीजिए।
आप में तो है यार दम, आपने तो कितनी और सरकारी जैसे कुछ गड़बड़ हुई तो लगा तो आपने हटवाई है ना, तो इसको भारत गवर्नमेंट को हटाने में, और जो गलत हैं क्रिमिनल माफिया हैं या कांग्रेस के जो माफिया से कनेक्शन हुआ है जिनका दाऊद इब्राहिम वगैरह से हुआ है, तो क्यों नहीं कर लेते? आपके पास तो बहुत अच्छे ग्राउंड्स हैं इवन के अरेस्ट करने के लिए, इवन द बिगेस्ट ऑफ कांग्रेस पर्सन what you call leaders or and all those people, आपके पास तो पूरे ग्राउंड्स हैं उनको अरेस्ट करने के लिए, तो आप क्यों नहीं अरेस्ट करते हैं? जब आपको देख रहे हैं इतना कुछ चल रहा है, जस्ट अरेस्ट देम। इवन अगर वो शरद पवार जी हैं, उनके उनसे कांटेक्ट हैं, तो अरेस्ट करने में क्या दिक्कत है उनको भाई? अगर उनके दाऊद इब्राहिम से कांटेक्ट है, सबको पता है आपको, तो बाकी अगर नहीं भी, जिसके सबूत नहीं होते, सबूत तो सब आ जाते थे, जब पकड़ के डंडे मारते हैं ना 10, तो सब सबूत आ जाते हैं सामने के, क्या है क्या नहीं है ना जी। और उनका तो वैसे सबको उनको खुला पता है, वो नवाब मलिक हो जाए, चाहे वो शरद पवार हो जाए, चाहे XYZ कोई भी हो भाई, हमें उससे क्या मतलब है कि नहीं? अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट शिवसेना इतनी छुआ करती थी, वो भी खराब हो गया, तो उनको भी उठाओ सारे। जब इतना खुला क्राइम कर रहे हैं, वो उल्टे ऑर्डर दे रहे हैं, जो गलत ऑर्डर दे रहे हैं, जो उनको अधिकार, अब देखिए अभी जो TRP केस था, उसमें TRP वालों का, TRI वगैरह जो भी है, उनका अधिकार था, पुलिस का तो कोई अधिकार नहीं था जो बोलने का, कुछ करने का, उसमें अरेस्ट कर रहे हैं। अरे भाई मजाक हो रहा है क्या? अगर ऐसा है तो फिर भाई, अगर जंगल राज बना दिया ना आप लोगों ने, फिर तो ऐसे ही करना चाहिए पूरी सोसाइटी को भी, हमको भी, सबको, कि जाए पिस्तौल लें और जुम जुम जुम। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? हाँ, आप लोगों ने ये ऑप्शन नहीं छोड़ा कोई और किसी सही व्यक्ति के लिए यहाँ पर, मुझे तो लग रहा है ये कोई मजाक हो रहा है कि ये तुम लोगों ने किसी को भी उठा के डाल दिया, अरेस्ट कर दिया है, और आप लोग गलत कर रहे हैं उसको नहीं, तो ये तो तुरंत सस्पेंड होना चाहिए। अगर नहीं ऐसे नहीं तो मैं तो अपनी पार्लियामेंट से भी गुजारिश करूँगा, दरखास्त करूँगा, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे रूल्स बनाइए कि यहाँ पे कोई ऊपर नीचे बड़ा नीचे नहीं, अगर किसी ने गलत नियम के खिलाफ और कानून के खिलाफ अगर गलत काम किया, किसी को इस तरह से प्रताड़ित किया, परेशान किया किसी भी तरीके से, तो दैट पर्सन विल नॉट ओनली बी सस्पेंडेड, बट वो अरेस्ट भी कर लिया जाएगा और उसको सजा भी मिलेगी उसकी पूरी तरह से। ठीक है, चलिए अभी मैं बहुत गुस्से में हिसाब से, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और होपफुली कल सेशंस कोर्ट कर, लेकिन सेशंस कोर्ट में तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है सेशंस कोर्ट की, जैसे लगा रहे हैं 14 दिन के पहले कस्टडी लगा दिया, इसको साथ साथ सेशन कोर्ट के साथ साथ मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में भी लगा सकते हैं, साथ के साथ, जैसे अभी हाई कोर्ट में भी लगा, मैंने सुना सेशंस कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट में भी होगा मुंबई के ये सुनवाई, तो मैं सोच रहा हूँ और चाह रहा हूँ, और अगर हो सके ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट में भी साथ के साथ ही लगा दीजिए, क्योंकि फिर उसमें टाइम लगेगा, फिर वो कुछ दिन अंदर रहेंगे, जैसे बेचारा हमारे वो पहले रहे थे दूसरे AVP को, घनश्याम जी को बंद रखा था इन्होंने, साला 28 दिन के लिए अंदर, है ना? ऐसा भी ये रहेंगे 14 दिन कर दिया, ऐसे इन्होंने पता कितने दिन रखेंगे इनको, तो वो सीधा के साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी लाया कीजिए, है ना? और कोशिश क्या कीजिए, जैसे ये तो भाई ह्यूमन राइट्स का वो है ना, क्या कहते हैं, ब्रीच है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है ना, तो उसमें तो आप सीधा वो कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में लगाया कीजिए, छोटी कोर्ट में तो लगाई कीजिए, वहाँ भी लगाया कीजिए कि जी देखिए हम लगाते रहे वहाँ भी, लेकिन आप कैसे लगा रहे हैं कि वहाँ तो लटका देते हैं, टाइम को डिले करते रहते हैं, उनको मकसद ही है, और जो क्रिमिनल से करते हैं माफिया, कि वो डिले करते रहना चाहते हैं, हर चीज़ को डिले कर दिया, जितना डिले करेंगे उसको उतना फंसा देंगे, उसको परेशान करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, और उनका मकसद हल हो जाएगा उससे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये कराइए प्लीज़, धन्यवाद। चलिए नमस्कार, धन्यवाद।